हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे डायरेक्ट करंट मोटर और डायरेक्ट करंट मोटर के सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए दोस्तों ये सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, है ना, और आपका अगर पेपर है टेक्निकल का, चाहे T2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे NPCL का तैयारी कर रहे हैं, चाहे BRC का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ना। क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, उसी पैटर्न पे सभी प्रकार के प्रश्न जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर डैश की होती है। कौन सा मोटर भाई? यानी कि यूनिवर्सल मोटर। और यूनिवर्सल मोटर जो होता है दोस्तों, यानी कि HP पूछ रहा है, तो ये रेलवे इंजन में जो प्रयोग किया जाता है मेनली रूप से यानी कि 2200 HP का मोटर जो होता है उसको प्रयोग में लिया जाता है ना, उसका प्रयोग किया जाता है रेलवे इंजन में। ए में क्या कह रहा है? यानी कि 1000 HP। तो 1000 HP में दोस्तों ये संभवतः यानी कि स्टार्ट नहीं होने वाला है, नहीं उतना लोड को उठा पाएगा, ठीक है ना। 500 HP भी बहुत कम है, ठीक है। ये जो राइट आंसर होगा 2200 HP, ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका बी सही होने वाला है, क्योंकि रेलवे इंजन में जो मोटर प्रयोग किया जाता है 2200 HP का मोटर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, DC मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि DC मोटर की दिशा को, ठीक है, क्या है भाई? DC मोटर की यानी कि दिशा को चेंज कैसे करेंगे? ऑप्शन ए में कह रहा है फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन कोई भी को उल्टा करके, ठीक है भाई। बी में कह रहा है मुख्य आपूर्ति के तार को आपस में बदल करके। सी में कह रहा है NVC कनेक्शन बदल करके। और डी में कह रहा है फील्ड और आर्मेचर दोनों का कनेक्शन बदल करके। अगर देखिए दोस्तों, अगर दोनों का कनेक्शन बदलेंगे तो क्या होगा? मोटर जो है, मोटर का वही दिशा यानी कि जो जिस दिशा में पहले यानी कि वो घूम रहा था उसी दिशा में यानी कि वो घूमेगा, ठीक है ना। तो दोनों सप्लाई को या तो फील्ड को, है ना, या तो फील्ड को चेंज करेंगे, नहीं तो यानी कि आर्मेचर को चेंज करेंगे। एक साथ जो है दोनों को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों को एक साथ चेंज नहीं कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट आंसर जो होगा सही दोस्तों, फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन कोई भी एक को अगर चेंज कर दीजिएगा तो क्या होने वाला है? यानी कि DC मोटर का जो दिशा होगा यानी कि बदल जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन कोई भी को उल्टा करके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए इज द बेस्ट, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है DC सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क डैश होता है। किसका भाई? यानी कि DC सीरीज का कह रहा है। DC यानी कि सीरीज मोटर का, और DC सीरीज मोटर का यानी कि प्रारंभिक टॉर्क जो होता है वो हम बताना है ना। तो देखिए दोस्तों, DC सीरीज मोटर का जो प्रारंभिक टॉर्क होता है वो काफ़ी हाई होता है। क्या होता है भाई? यानी कि हाई होता है, यानी कि ऊंच होता है। ए में क्या कह रहा है? बहुत कम होता है। बहुत कम नहीं होता श्रेणी मोटर का, क्योंकि श्रेणी मोटर का जो स्टार्टिंग में जो स्पीड भी होता है, यानी कि श्रेणी मोटर को कभी भी बिना लोड पे उसको स्टार्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग जो यानी कि रोटेशन जो होता है उसका बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो घूमता है जिस गति से उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए सीरीज मोटर को कभी भी जो है यानी कि बिना लोड पर जो है स्टार्ट नहीं किया जाता है ना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऊंच वाला जो दिया है डी में दिया है, क्योंकि डी में कह रहा है यानी कि ऊंच, और सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क जो होता है काफ़ी ऊंच होता है। तो डी राइट आंसर इसका होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है दृश्य धारा मोटर में गति नियंत्रण और वार्ड लियोनार्ड प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? ए में कह रहा है यानी कि यह सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है। बी में कह रहा है इसे छोटी मोटरों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सी में कह रहा है यह विद्युत मांग को उच्चवाचन को कम करने के लिए एक अतिपालक चक्र का उपयोग करता है। डी में कह रहा है गति, सभी गति पर जो है उच्च समग्र दक्षता होती है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होने वाला है, ए में जो कह रहा है, ए में क्या कह रहा है? यानी कि यह सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है, जो कि वार्ड लियोनार्ड के अनुसार ये कथन सही है ना। क्या है? सही है। तो राइट आंसर जो होगा ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि दृश्य धारा शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोधक विधि में आर्मेचर प्रवर्तक का उपयोग विधि को डैश बनाता है। ए में कह रहा है तेजी से बदलने भार के लिए उपयुक्त है। बी में कह रहा है भार बदलने के लिए अनुपयुक्त है। सी में कह रहा है कम खर्चीला। और डी में कह रहा है यानी कि कम अपव्ययी है ना। क्या कह रहा है? कम अपव्ययी है। तो देखिए दोस्तों, तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। क्या सही होने वाला है? ऑप्शन ए इसका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है डैश शक्ति निर्धारित वाले
दृश्य धारा मोटर को नियंत्रित करने के लिए अर्ध तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है भाई, यानी कि अर्ध तरंग का कह रहा है। यहाँ पे क्या है, अर्ध तरंग का कह रहा है ना। और अर्ध तरंग का जो परिवर्तक का प्रयोग जो किया जाता है, ठीक है ना, इसका प्रयोग करते हैं यानी कि 400 वाट से कम के लिए। कितना भाई, 400 वाट से कम के लिए, 400 वाट से कम के लिए प्रयोग करते हैं। ए में कह रहा है 400 से 800 वाट, ये तो ज़्यादा है क्योंकि 800 वाट तक प्रयोग नहीं करते हैं। मेनली रूप से 400 वाट से कम तक ही प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य धारा मोटर का शाफ्ट वाला गुण आर्मेचर वाला गुण से डैश हानि के कारण कम होता है। तो कौन सा हानि है दोस्तों, यानी कि जो शाफ्ट वाला गुण होता है वो आर्मेचर वाला गुण से कम होता है भाई। ए में कह रहा है तांबा, बी में कह रहा है लोहा, सी में कह रहा है घूर्णन और डी में कह रहा है यांत्रिक। तो दोस्तों यानी कि ये जो हानि होता है घूर्णन हानि के कारण क्या होता है, कम होता है। कौन सा हानि भाई, यानी कि घूर्णन हानि के कारण जो है उस वाला गुण जो होता है कम होता है। ऑप्शन किस में दिया है, घूर्णन हानि, ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। जबकि तांबा हानि की बात किया जाए तो तांबा हानि दोस्तों कहाँ पे होता है, तो आर्मेचर में होता है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण की वाट लियोनार्ड प्रणाली के लिए अनुशंसित नहीं है। ए में क्या कह रहा है, एक विस्तृत गति सीमा, बी में कह रहा है स्थिर गति प्रचालन, सी में कह रहा है लगातार मोटर का रिवर्सल और डी में कह रहा बहुत कम गति। तो देखिए दोस्तों यानी कि इस स्थिति में यानी कि जो होता है यानी कि गति जो है इसका लगभग स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। तो ऑप्शन बी में कह रहा है स्थिर गति परिचालन, जो कि सही होने वाला है ना। क्या सही होने वाला है, स्थिर गति परिचालन। ठीक है अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, दृश्य धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति डैश के बराबर होता है, यानी कि किसके बराबर होता है। ए में कह रहा आर्मेचर धारा गुने पक्ष विद्युत वाहक बल। ए में क्या कह रहा है भाई, आर्मेचर धारा गुने पक्ष विद्युत वाहक बल। बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है आउटपुट शक्ति आउटपुट प्लस लो हानि, तो ये तो नहीं होता है। शक्ति इनपुट माइनस हानि, ये भी नहीं होता है। शक्ति आउटपुट गुणे दक्षता, ये भी नहीं होता है। जो कि करेक्ट आंसर आर्मेचर धारा गुणे पक्ष विद्युत वाहक बल, करेक्ट आंसर ए में दिया है। करेक्ट आंसर इसका ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक में डीसी मोटर में पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है, यानी कि पुनर्योजी ब्रेकिंग का जो उपयोग करते हैं। ए में कर अन्य विधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बी में है भार ओवरलेगिंग और अभिलक्षण का हो। सी में कर एलिवेटर रोलिंग मिल और प्रिंटिंग प्रेस को कंट्रोल करना हो। ठीक है, डी में कह रहा है यानी कि त्वरित मोटर उत्क्रमण वांछित हो। तो देखिए दोस्तों यानी कि इसका जो मेनली रूप से यानी कि प्रयोग होता है भार ओवरलेगिंग अभिलक्षण का हो, उस टाइम जो है यानी कि पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है जब भार अभिलक्षण दोस्तों ओवर हॉगिंग का हो। ठीक है ना, हॉलिंग का हो। ऑप्शन किस में दिया है, भार ओवर हॉलिंग, ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका बी सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है भार बढ़ने पर दृश्य धारा शंट मोटर की गति डैश है। अगर भार बढ़ रहा है तो किसका कौन सा मोटर है भाई, यानी कि शंट मोटर है ना, शंट मोटर है। और भार बढ़ने पर यानी कि शंट मोटर का जो स्पीड जो होता है दोस्तों है ना, यानी कि इसका जो गति होता है, ठीक है, इसका जो गति होता है यानी कि थोड़ी कमती है। क्या होता है भाई, यानी कि थोड़ी सी गति जो है यानी कि कम हो जाती है। थोड़ी सी गति भाई यानी कि कम हो जाती है। कौन सा मोटर का, यानी कि शंट मोटर का। ठीक है, शंट मोटर का गति क्या होता है, यानी कि थोड़ी सी कम हो जाती है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया है, थोड़ी सी कम हो जाती है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है। ए में क्या कर रहा है, यानी कि थोड़ी बढ़ जाती है, तो बढ़ता नहीं है भाई, ये कम हो जाता है। स्थिर भी बनी नहीं रहती है, यानी कि शंट के केस में थोड़ा सा गति कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है दृश्य धारा श्रेणी मोटर का TA/IA ग्राफ एक डैश होता है ना। और दोस्तों यानी कि ये जो ग्राफ प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, तो ये जो दोस्तों ग्राफ प्रदर्शित करता है पुण्य भार तथा परवलय और अति भार पर सीधी रेखा है ना, ये प्रदर्शित करता है। TA और IA का जो ग्राफ होता है ये प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ग्राफ बना के समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्या है, ग्राफ है, ये TA है, ठीक है, और ये जो है दोस्तों यानी कि IA है। और इससे होकर जो यानी कि बनता है ना, यानी कि संतृप्ति बिंदु जो होता है, यहाँ पे क्या है, संतृप्ति बिंदु है। ये बिंदु क्या है भाई, यानी कि संतृप्ति बिंदु है। ठीक है, तो ये जो है एक सीधी रेखा में बनता है, ये जो ग्राफ बनता है एकदम सीधी रेखा में बनता है ना, यही यहाँ पे पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा अंतर ध्रुव का मुख्य कार्य दृश्य धारा
मोटर के भारित होने पर ब्रश और दिक् परिवर्तन के बीच डैश को कम करना है ना। किसको कम करना है भाई? तो इसमें जो यानी कि कम किया जाता है एस्फुलिंग को कम करना है। किसको? एस्फुलिंग को कम करना है ना। एस्फुलिंगन है ना को कम करना। ऑप्शन किस में दिया है? ए में करा घर्षण, तो घर्षण को कम नहीं होता किया जाता है, एस्फुलिंग को कम किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है एस्फुलिंग। राइट आंसर इसका बी सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चंस में कह रहा है एक दिश धारा मोटर में एक दिशीय बलाकुंड डैश की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। एक दिशीय क्या कह रहा है भाई? यानी कि एक दिशीय यानी कि एक दिशा वाला है ना। और एक दिशा की यानी कि बलाघुंड जो उत्पन्न होता है, ठीक है, किस में होता है? ए में करा ब्रश में, बी में करा ब्रश और दिक् परिवर्तक जिसको कम्यूटेटर कहते हैं, सी में कहते हैं सिरा प्लेट दिया है, और डी में करा दिक् परिवर्तक। तो दोस्तों यानी कि एक दिशीय बलाघुंड जो उत्पन्न करता है, ठीक है, ब्रश और कम्यूटेटर दोनों में होता है ना, दोनों में एक दिशीय बलाघुंड उत्पन्न होता है। तो बी राइट इसका आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चंस में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होता है? किस मोटर द्वारा भाई? यानी कि शंट मोटर द्वारा, है ना। और शंट मोटर द्वारा दोस्तों यानी कि संचालित होता है, या शंट मोटर का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अपकेंद्रीय पंप में करते हैं। किस में? अपकेंद्रीय पंप में किसका प्रयोग करते हैं? तो शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया है? अपकेंद्रीय पंप। ऑप्शन सी में दिया है अपकेंद्रीय पंप। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चंस में कह रहा है कि दिश धारा मोटर में गति पोल अभिवाह कम होता है तो क्या होगा? अगर पोल कम हो जाएगा, है ना, अभिवाह पोल की संख्या अगर कम होता है तो यानी कि मोटर का जो गति होगा दोस्तों ये बढ़ जाता है। क्या होगा? यानी कि बढ़ जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? बढ़ जाता है। ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। पोल अभिवाह कम हो जाता है तो क्या होता है? तो मोटर का गति बढ़ जाता है, क्योंकि यानी NS बराबर दोस्तों यानी कि 120 और गुना F होता है, ठीक है। क्या होता है? 120 गुना F और बट्टा में P होता है। अगर पोल कम जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर स्पीड अगर कम जाएगा तो पोल को क्या कर, पोल अगर बढ़ जाएगा, है ना। तो ये यानी कि स्पीड जो होता है एक दूसरे के यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।